NWA 1980s के एंड में लॉस एंजलिस से आया एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप जिन्हें गैंगस्टर रैप का पायनियर माना जाता है। आइस क्यूब, डॉक्टर ड्रे, इजी-ई, MC रेन और DJ येला जैसे लेजेंड्स ने इस ग्रुप को बनाया था और इन्होंने अपने म्यूजिक के थ्रू स्ट्रीट का सच बताया। पुलिस ब्रुटैलिटी, गैंग वायलेंस और रेसिज्म जैसे टॉपिक पे गाने बनाए और NWA ने ना ही सिर्फ वेस्ट कोस्ट हिप हॉप को मेन स्ट्रीम में लाके रख दिया बल्कि इन्होंने रैप को एक पॉलिटिकल मूवमेंट में बदल दिया। सो NWA के बारे में मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से बहुत सारे लोग जानते होंगे और NWA की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जब भी मैं NWA की बात करता हूं मैं तुम लोग को एक मूवी सजेस्ट करता हूं जिसका नाम है स्ट्रेट आउट ऑफ कॉम्पटन, जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी और ये मूवी NWA पे ही बेस्ड है, लाइक लिटरली ट्रू स्टोरी है। और मुझे पता है मेरे बोलने के बावजूद मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने अभी तक ये मूवी नहीं देखा होगा, तो आज के इस वीडियो में मैं तुम लोग का काम आसान करने वाला हूं। आज के इस वीडियो में हम इस मूवी स्ट्रेट आउट ऑफ कॉम्पटन को रिकैप करने वाले हैं या फिर हिंदी में इसकी समरी जानने वाले हैं। जैसे मैंने तुम लोग को बताया कि ये मूवी ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, तो हम इसमें जानेंगे कि कैसे NWA की शुरुआत हुई थी, कैसे ये सारे रैपर्स आपस में मिले थे और कैसे इन्होंने अपने आइकॉनिक एल्बम को प्रोड्यूस किया था, अपने आइकॉनिक ट्रैक जैसे कि एफ दी पुलिस को पुलिस के सामने, क्योंकि वो ट्रैक जो था पुलिस के अगेंस्ट था, उनके सामने परफॉर्म किया था। उसके बाद इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। कैसे ये ग्रुप डिस्प्यूट की वजह से बाद में टूट जाता है और इस ग्रुप के पार्ट आइस क्यूब इस ग्रुप से निकलने के बाद NWA के लिए ही डिस ट्रैक ड्रॉप करते हैं जिसका नाम था नो वैसली। कैसे सुग नाइट डॉक्टर ड्रे के साथ डेथ रो रिकॉर्ड्स स्टार्ट करते हैं, कैसे उस रिकॉर्ड लेबल में टूपाक और स्नूप डॉग शामिल होते हैं और क्या इस आइकॉनिक और रिवॉल्यूशनरी रैप ग्रुप NWA के टूटने के बाद हमें लास्ट में इनका रियूनियन देखने को मिलता है कि नहीं, सब तुम्हें जानने को मिल जाएगा इस वीडियो में। सो आज का वीडियो सिर्फ एक मूवी का रिकैप नहीं है बल्कि ये हिप हॉप हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेट्स बिगिन। वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो मैं इंस्टाग्राम पे रेगुलर हिप हॉप कंटेंट अपलोड कर रहा हूं, DHH और इंटरनेशनल हिप हॉप दोनों। इवन मैंने NWA के ऊपर भी वीडियो इसके पहले इंस्टाग्राम में अपलोड कर रखा है, तो जरूर से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। इवन मैं वहां पे ब्रॉडकास्ट चैनल पे भी रेगुलर अपडेट या पोस्ट जो कि हिप हॉप पे चल रहा है डालता रहता हूं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चेक इट आउट और जरूर फॉलो करना इंस्टाग्राम पे। सो हमारी आज की स्टोरी 5 लड़कों के बारे में है जिन्होंने रैप म्यूजिक बनाते हुए एक नया सब जॉनरा को डिस्कवर किया या फिर फॉर्म किया, जिसको आज हम गैंगस्टर रैप के नाम से जानते हैं। अगर हम बड़े रैपर्स जैसे कि एमिनेम, 50 सेंट, टूपाक, बिगी जैसे बड़े रैपर की बात करें तो इनके इंडस्ट्री में आने से पहले हमें ये रैप ग्रुप 5 लड़कों का देखने को मिला था जिन्होंने रैप म्यूजिक की फाउंडेशन रख दी थी। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया इस ग्रुप का नाम था NWA, जिसपे बेस्ड एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है स्ट्रेट आउट ऑफ कॉम्पटन, जो कि 2015 में रिलीज हुई। ये मूवी बिल्कुल ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है और ये पूरी मूवी अमेरिका के बदलते कल्चर और अमेरिका के म्यूजिक रिवॉल्यूशन, रैप रिवॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। सो कहानी शुरू होती है साल 1986 में लॉस एंजलिस के कॉम्पटन एरिया में। सो पहले हम कॉम्पटन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कॉम्पटन कैलिफोर्निया का सबसे ज्यादा क्राइम रेट वाला शहर है, जहां पे मल्टीपल ड्रग्स जैसे कि क्रैक और कोकेन सबसे ज्यादा बिकता था उस टाइम पे, और हर जगह हमें गैंग वायलेंस भी देखने को मिलती है। सो इसी शहर में हमें इजी-ई नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक ड्रग डीलर है। स्टार्टिंग में हम देखते हैं इजी-ई क्रैक हाउस में ड्रग डीलिंग करने जाता है और तभी वहां पे पुलिस आ जाती है, पर इजी-ई पकड़ा नहीं जाता और खिड़की से वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम एंड्रे यानी डॉक्टर ड्रे नाम के एक लड़के को देखते हैं। डॉक्टर ड्रे पुराने कैसेट्स को एक्सप्लोर कर रहा होता है, तभी हम देखते हैं डॉक्टर ड्रे की मां डॉक्टर ड्रे के जॉब इंटरव्यू में ना जाने की वजह से डॉक्टर ड्रे के ऊपर गुस्सा करती है। डॉक्टर ड्रे की मदर के अकॉर्डिंग डॉक्टर ड्रे को एक स्टेबल जॉब करनी चाहिए क्योंकि करंटली डॉक्टर ड्रे एक डीजे का काम कर रहा होता है और वो कुछ खास अर्न नहीं कर रहा होता। सो अभी तक तुमने नोटिस किया होगा कि हम धीरे धीरे NWA के मेंबर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और मूवी के स्टार्टिंग में एग्जैक्टली यही होता है। NWA के हर मेंबर्स का इंट्रोडक्शन या फिर हमें उनके लाइफ का थोड़ा सा पार्ट दिखाया जाता है। इसके बाद हम आइस क्यूब को देखते हैं जो कि सीनियर हाई स्कूल में पढ़ता है और फ्री टाइम में गाने के लिरिक्स लिखता है। और जैसे मैंने बताया था कि कॉम्पटन में क्राइम रेट बहुत ज्यादा है, तो बस में हुटिंग करते हुए स्कूल के लड़कों को भी गैंग मेंबर्स रोक के धमकी देते हैं और आइस क्यूब अपने सामने हो रहे वायलेंस को बस देखता है और साथ में ये जो सारी चीजें आइस क्यूब ऑब्जर्व कर रहा था उनको अपने गाने के लिरिक्स में
ऐड करता है। इसके बाद हम देखते हैं आइस क्यूब अपने फ्रेंड डीजे येला, जो कि अगेन एनडब्ल्यूए के बाद में मेंबर बनेंगे, इनके गैराज पे जाता है। येला भी एक डीजे है और ये डॉक्टर ड्रे के साथ में जैम कर रहा होता है, और जब यहाँ पे आइस क्यूब आते हैं तो वो डॉक्टर ड्रे और येला के बीट पे जैम करते हैं। तो ये सारे लड़कों के बारे में मैंने जब भी बताया, ये लोग क्राइम से बहुत ही दूर थे, पर कॉम्पटन की पुलिस इन सारे लड़कों को भी तंग करती रहती थी क्राइम की वजह से, ड्रग की वजह से, मे बी बिकॉज ऑफ देयर ब्लैक कलर, क्योंकि ब्लैक कलर और रेसिज्म के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे और इस स्टोरी में भी तुम्हें जानने को मिलेगा। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन इन लड़कों के साथ हो रही थी, वो इन लड़कों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। एक रात डॉक्टर ड्रे और डीजे येला डांस बीट को पॉज करते हैं और हिप हॉप बीट प्ले करते हैं, जहां पे आइस क्यूब रैप करना स्टार्ट करते हैं और वो कॉम्पटन की रियलिटी रैप करने लग जाते हैं, जो चीजें कॉम्पटन में चल रही थी। और ये जो आइस क्यूब का रैप था, वहां पे जितने भी लोग प्रेजेंट थे उनको बहुत ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि आइस क्यूब कॉम्पटन की रियलिटी बता रहे थे। उसी टाइम पे इसी क्लब में ड्रिंक करने के लिए इजी भी आया हुआ होता है अपने दोस्त एमसी रेन के साथ, और एमसी रेन भी बाद में एनडब्ल्यूए के पार्ट बनेंगे। और इजी वहां पे आइस क्यूब का रैप सुनते ही आइस क्यूब के फैन बन जाते हैं। इसके बाद क्लब में ही डॉक्टर ड्रे की मुलाकात भी आइस क्यूब के साथ होती है, और डॉक्टर ड्रे आइस क्यूब को ये बताते हैं कि ये लोग साथ में मिलके एक एल्बम रिकॉर्ड करने का प्लान कर रहे हैं, और अगर इजी उन्हें फाइनेंस करेगा तो जो प्रॉफिट आएगी उसका शेयर वो इजी के साथ भी शेयर करेंगे। और इजी के जो फ्रेंड थे एमसी रेन, वो भी एक म्यूजिशियन होते हैं और इजी के इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं। सो पूरे ग्रुप में किसी के पास भी स्टेबल जॉब नहीं होती, कोई भी अर्न नहीं कर रहा था। इजी ही इकलौते ऐसे बंदे थे जिनके पास ड्रग डीलिंग से कमाया हुआ पैसा था, और इजी फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो उन पैसों को म्यूजिक में लगाएंगे। इसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जहां पे पुलिस जो है वो यंग लड़कों को घर जाने के लिए बोलती है, और वहां पे डॉक्टर ड्रे भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि अगेन बेकसूर थे, और डॉक्टर ड्रे को भी पुलिस जो है बहुत बुरी तरीके से बोलती है घर जाने के लिए। और वहां पे डॉक्टर ड्रे पुलिस से पूछते हैं कि उन्होंने क्या किया है, तो पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। अगले दिन इजी डॉक्टर ड्रे की बेल करवाता है एंड अगेन फ्यूचर म्यूजिक आइडियाज के बारे में उससे पूछता है। इसके बाद ये लोग एक म्यूजिक स्टूडियो को रेंट करते हैं और वहां पे कुछ एक्सपीरियंस रैपर को बुलाते हैं रैप करने के लिए, उनके लिए गाने रिकॉर्ड करने के लिए। रिकॉर्डिंग के टाइम पे जो रैपर्स आए थे रिकॉर्ड करने के लिए, वो लोग बोलते हैं कि आइस क्यूब का जो लिखा हुआ रैप है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और स्ट्रीट राइम से भरा हुआ है, और ये रैप वो नहीं करेंगे। उनका ये बोलना था कि ये जो गाने हैं ये कभी टीवी पे या फिर रेडियो पे प्ले नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आइस क्यूब के लिरिक्स में ब्रीफली कुछ ज्यादा ही सच्चाई थी। इसके बाद आइस क्यूब की उन रैपर्स के साथ बहस हो जाती है, और साथ में जो बाकी आर्टिस्ट भी थे आइस क्यूब के साथ, वो भी उन रैपर्स से भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर इसके बाद वो जो रैपर्स आए थे वो स्टूडियो को लीव कर देते हैं। इसके बाद मेंबर्स के बीच डिस्कशन होती है। मोस्टली इजी ये बोलते हैं कि तुमने तो मेरे पैसे इन्वेस्ट करा दिए, बट अब हमारे एल्बम में आवाज कौन देगा, मतलब रैप कौन करेगा। सो बेसिकली यहाँ पे ऐसी चीज थी ना कि इनके पास म्यूजिक प्रोड्यूसर थे, लिरिसिस्ट भी थे जो कि थे आइस क्यूब, बट इनके पास रैपर नहीं था। तो यहाँ पे ग्रुप जो है वो इजी की बहुत ही बुरी तरह से खिंचाई करता है और बोलता है कि इस ग्रुप में जितने भी आर्टिस्ट है वो कुछ ना कुछ काम करते हैं, लाइक कोई म्यूजिक में इन्वॉल्व है, कोई लिरिक्स लिख रहा है, बस इजी ही है जो सारा दिन स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते रहते हैं और उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ग्रुप में, तो उन्हें ही रैप करना चाहिए। यहाँ पे इजी बहुत ज्यादा हेजिटेट करते हैं और ग्रुप के कुछ मेंबर्स इजी के ऊपर हंसते भी है, बट डॉक्टर ड्रे को इजी के ऊपर भरोसा होता है। सो यहाँ पे एक दो टेक के बाद इजी बहुत ही अच्छे तरीके से रैप रिकॉर्ड कर लेते हैं, और फाइनल रिकॉर्डिंग के बाद जब सभी लोग उस साउंड ट्रैक को सुनते हैं तो सारे लोग बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होते हैं, इजी ने सच में अच्छी रिकॉर्डिंग करी थी। सो ये ग्रुप जो एल्बम बना रही थी इसका ब्रांड नेम होता है रूथलेस रिकॉर्ड, और ये एल्बम रिलीज होती है, और रिलीज के साथ ही लोगों को ये एल्बम बहुत ज्यादा पसंद आती है, इतनी ज्यादा कि इस एल्बम की कॉपीज को बार बार पब्लिश कराना पड़ रहा था, क्योंकि स्टोर्स में भी इनकी सेल्स काफी बढ़ गई थी। इसके बाद इजी को एक रिकॉर्ड मेकिंग फैक्ट्री में जेरी मिलता है, और जेरी का कैरेक्टर अच्छे से याद रखना क्योंकि इस बंदे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरी स्टोरी में। जेरी इजी को बोलता है कि उनके म्यूजिक में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और वो उनके लिए एज अ मैनेजर काम करना चाहता है, जिससे वो उन्हें बड़ी म्यूजिक कंपनी और ब्रांड डील्स दिलवाएगा, और इजी इसके लिए हाँ बोल देते हैं। तो जेरी सबसे पहले ये बोलते हैं कि इनके ग्रुप को एक ब्रांड नेम चाहिए होगा, और फिर ये लोग अपना ग्रुप नेम NWA फाइनल करते हैं, और यहाँ पे NWA
फॉर्म होता है। 1988 में NWA एज अ ग्रुप पहली बार परफॉर्म करता है और ये परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा क्रेजी होता है। सारा क्राउड इनके बीट में, इनके परफॉर्मेंस में नाचने लग जाता है, एंजॉय करने लग जाता है। और NWA की इसी परफॉर्मेंस में जेरी ने कुछ म्यूजिक कंपनी के ओनर्स को भी बुलाया होता है, जो कि अगेन NWA से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड होते हैं। इस म्यूजिक कंपनी का नाम था प्रायोरिटी रिकॉर्ड, जो कि NWA को अपने अंडर साइन कर लेती है। सो अब NWA एक म्यूजिक कंपनी के अंडर साइन थी, इस वजह से ये लोग और भी ज्यादा मेहनत से रैप सॉन्ग या फिर गाने रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। इसके बाद एक दिन रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बाहर ही जब पूरा ग्रुप प्रेजेंट था, तो वहां पे अचानक से पुलिस आ जाती है और वो पूरे ग्रुप को तंग करने लगती है। और पुलिस जो है उनके साथ बिल्कुल क्रिमिनल्स की तरह बिहेव करने लगती है। और वहां पे जेरी NWA के लिए पूरी तरह से स्टैंड लेता है और पुलिस वालों से लड़ पड़ता है, ये बोलते हुए कि सिर्फ ब्लैक होने की वजह से पुलिस इनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती है। और ये जो लड़के हैं जिसे तुम गैंग मेंबर समझ रहे हो, ये कोई गैंग मेंबर्स नहीं है, ये म्यूजिक आर्टिस्ट है। और यहाँ पे पुलिस जो है इनका मजाक उड़ाती है और बोलती है कि रैपिंग कोई प्रोफेशन नहीं होता। यहाँ से हमें एक सीख मिलती है कि रैप को स्टार्टिंग से ही रिस्पेक्ट नहीं मिलता था और अभी भी करंट टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रैप को आर्ट फॉर्म नहीं मानते हैं। तो पुलिस वाले NWA को छोड़ देते हैं, बट जाते वक्त आइस क्यूब को गालियां देते हुए जाते हैं। और उसी दिन आइस क्यूब स्टूडियो में पुलिस के ऊपर एक डिस ट्रैक लिखता है। यस, मैं उसी आइकॉनिक ट्रैक की बात कर रहा हूं जिसका नाम था F द पुलिस। और इसके बाद ये गाना रिलीज भी कर दिया जाता है और रिलीज होते ही ये गाना सुपर हिट हो जाता है, क्योंकि इस गाने के जो लिरिक्स थे वो बहुत ही ज्यादा सच्चाई बता रहे थे। कॉम्पटन में पुलिस की जो हालत थी वो बता रहे थे कि कैसे पुलिस जो है वो मिसबिहेव करती है, कैसे ट्रीट करती है ब्लैक लोगों के साथ। और लोग इस गाने से बहुत ज्यादा रिलेट किए और ये गाना हिट हो गया। इसके बाद NWA का जो चर्चा है वो मीडिया तक में पहुंच जाता है। मीडिया वाले भी NWA के बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं और पहली बार इनके रैपिंग स्टाइल को गैंगस्टर रैप का नाम दिया जाता है। इस गाने में पुलिस को स्ट्रेट अवे गालियां दी गई थी, जिसकी वजह से जो पुलिस थे वो इस गाने के अगेंस्ट खड़े हो गए थे एंड इवन कुछ जगह पे इसके लिए प्रोटेस्ट भी स्टार्ट हो जाता है। सो प्रायोरिटी रिकॉर्ड्स और NWA को इसके बाद FBI के साइड से नोटिस आती है, ये बोलते हुए कि ये जो गाना अभी रिलीज किया है NWA ने, ये पुलिस के अगेंस्ट वायलेंस को प्रोमोट करती है। और उनका ये बोलना था कि ये जो लिरिक्स है इनको जल्द से जल्द सेंसर किया जाए, बट इसका ठीक उल्टा हो रहा था। सेंसर तो नहीं हुआ, बट जो गाना था NWA का वो दिन प्रतिदिन और ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा था। इसके बाद 1989 में NWA को अमेरिका का टूर करने का मौका मिलता है और NWA का कॉन्सर्ट डिट्रॉइट में होने वाला होता है। डिट्रॉइट की पुलिस NWA को वार्न करती है कि वो कंट्रोवर्शियल गाना F द पुलिस किसी भी हालत में उन्हें स्टेज पे परफॉर्म नहीं करना है। और NWA इसका ठीक उल्टा करती है। हजारों की भीड़ और पीछे खड़े पुलिस वालों के रहते हुए वहां पे F द पुलिस परफॉर्म कर दिया जाता है। This was one of the best moment of this movie। तुम इमेजिन करो कि पुलिस तुम्हारे सामने है और तुम पुलिस के अगेंस्ट डिस ट्रैक परफॉर्म कर रहे हो। भाई अगर तुम मूवी देखोगे ना तो इस मोमेंट में तुम्हें लगभग गूज बम्स आ जाएंगे। क्राउड जो था वो NWA का ये डेयरिंग देख के पागल हो जाता है, बट पुलिस जो है वो परफॉर्मेंस के बीच में ही स्टेज में चढ़ जाते हैं। NWA जो है बैक स्टेज से भागने का ट्राई करते हैं, बट पुलिस जो है उन्हें पकड़ लेती है। इसके बाद शो पे आई हुई ऑडियंस जब NWA और जेरी को अरेस्ट होते हुए देखते हैं तो वहां पे नारेबाजी शुरू हो जाती है। पूरा क्राउड NWA के सपोर्ट में था वहां पे। और इसके बाद वहां की क्राउड जो है वो दंगा स्टार्ट कर देती है वहां पे। इसके बाद NWA बेल पे बाहर आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जहां पे वो ये बताते हैं कि कैसे FBI और पूरे देश की जो पुलिस है वो NWA के गाने से घबरा रही है, क्योंकि NWA अपने गाने में पुलिस की सच्चाई बता रहे हैं। तो अभी तक ये कहानी काफी बढ़िया चल रही है, ग्रुप स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आ रहा है, बट इसके बाद हमें ग्रुप में दरार देखने को मिलेगा। आइस क्यूब इजी और जेरी से पूछते हैं कि NWA जो है वो इतनी पैसे कमा रही है, इतना प्रॉफिट हो रहा है, बट हमें कुछ पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। जेरी जो है वो आइस क्यूब को समझाता है कि इस कंपनी का NWA का जो ओनर है वो इजी है, क्योंकि इजी NWA के फेस भी थे। तो जितने भी प्रॉफिट हो रही है या फिर कमाई हो रही है उसका रॉयल्टी सबसे पहले इजी को मिलेगा और फिर वो प्रॉफिट बाकी मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आइस क्यूब यहाँ पे ये बोलते हैं कि हम सभी इक्वली मेहनत कर रहे हैं, इसलिए अब हमें एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी बनवा लेना चाहिए। आइस क्यूब ये बात डॉक्टर ड्रे से भी डिस्कस करता है, पर डॉक्टर ड्रे यहाँ पे ये बोलते हैं कि हम सभी इक्वल है और इजी को सबसे ज्यादा स्पॉटलाइट इसलिए मिलता है क्योंकि वो इस ग्रुप का
फेस है, वो इस ग्रुप का वोकलिस्ट है। इसके बाद टूर के लास्ट दिन आइस क्यूब जब जेरी से अपना चेक मांगता है तो जेरी एक कॉन्ट्रैक्ट थमा देता है आइस क्यूब को और बोलता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में आइस क्यूब को साइन करना होगा। वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो बहुत बड़ा होता है और आइस क्यूब ये बोलते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी लॉयर से पहले पढ़वाएंगे, प्रॉपरली चेक करवाएंगे और उसके बाद साइन करेंगे। पर जेरी यहाँ पे ये बोलता है कि सारा ग्रुप इसमें पहले ही साइन कर चुका है, इसलिए तुम ही साइन कर दो। और जेरी ये बोलता है कि अगर तुम साइन नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पेमेंट का चेक नहीं दूंगा। इसकी वजह से आइस क्यूब का सेल्फ स्टीम बहुत ज्यादा हर्ट होता है और वो वहां से चला जाता है। और फिर इसके बाद आइस क्यूब जो है अपना चेक बिना कलेक्ट किए हुए ग्रुप को लीव कर देता है। सो आइस क्यूब पहले मेंबर थे जिन्होंने एनडब्ल्यूए को लीव किया था। आइस क्यूब ने डॉक्टर ड्रे को ये बताया कि जेरी जो है वो एनडब्ल्यूए में अपना मनमानी कर रहा है और अब मैं इस ग्रुप का पार्ट नहीं रहना चाहता। 1990 में आइस क्यूब एनडब्ल्यूए से अलग होके अपना पहला सोलो एल्बम रिलीज करते हैं और ये जो एल्बम है बहुत बड़ा हिट होता है। अभी भी आइस क्यूब प्रायोरिटी रिकॉर्ड्स के अंदर ही थे, बस उन्होंने एनडब्ल्यूए को लीव किया था। एल्बम हिट होने के बाद भी प्रायोरिटी रिकॉर्ड का जो ऑनर था वो आइस क्यूब को पेमेंट नहीं देता है, जिसकी वजह से आइस क्यूब उनके ऑफिस में तोड़फोड़ करते हैं। आइस क्यूब का ये बोलना था कि ये उनके मेहनत का पैसा है और उन्हें पेमेंट मिलना चाहिए और इसके बाद कंपनी डर जाती है और आइस क्यूब का पेमेंट कभी नहीं रोकती है। इसके बाद आइस क्यूब अपना सेकंड सोलो एल्बम ड्रॉप करते हैं जो अमेरिका के टॉप नंबर 4 पे ट्रेंड करने लगती है। और फिर इसके बाद आइस क्यूब को पता चलता है कि एनडब्ल्यूए ने अपने गाने के एक लाइन में आइस क्यूब को डिस किया है और इसके अगेंस्ट आइस क्यूब के साइड से हमें एक रिप्लाई डिस ट्रैक देखने को मिलता है। मैं उसी आइकॉनिक डिस ट्रैक की बात कर रहा हूं जिसका नाम है नो वैसलीन, जहां पे वो इजी-ई और पूरे एनडब्ल्यूए को ब्रूटली डिस करते हैं। God damn, I'm glad y'all set it off. Used to be hard, now you just went soft. Bert, you was... और इस डिस ट्रैक में एनडब्ल्यूए के मैनेजर जेरी को भी ब्रूटली डिस किया गया था। इसके बाद एक अवार्ड सेरेमनी में इजी-ई के पुराने ड्रग डीलर फ्रेंड्स आइस क्यूब के ऊपर अटैक कर देते हैं और इस कंट्रोवर्सी से आइस क्यूब और भी ज्यादा फेमस हो जाता है और उन्हें बॉयज इन द हुड जो कि एक हॉलीवुड की मूवी थी वहां पे रोल मिल जाता है। और अब आइस क्यूब मीडिया में ओपनली लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट के ब्रूटैलिटी के बारे में बात करने लग जाते हैं। धीरे धीरे आइस क्यूब की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी और एनडब्ल्यूए की ऑन द अदर हैंड पॉपुलैरिटी कम होती जा रही थी। और फिर इसके बाद इवन डॉक्टर ड्रे को भी ये फील होता है कि जो जेरी है एनडब्ल्यूए का मैनेजर वो हर बंदे को इक्वली पे नहीं करता है और कुछ तो वो गड़बड़ कर रहा है ग्रुप में। इसके बाद इजी-ई डॉक्टर ड्रे को समझाते हैं कि जेरी ही है जिसने एनडब्ल्यूए को बनाने में मदद किया है, इसी ने ही हमें म्यूजिक लेबल से मिलवाया था और ये जो है हमारा अच्छा ही चाहता है, ये हमारा बुरा नहीं चाहता है। पर डॉक्टर ड्रे इस बात से सेटिस्फाइड नहीं होता और फिर यहीं पे डॉक्टर ड्रे की मुलाकात होती है शुग नाइट से। तो शुग नाइट के बारे में तुम सब ऑलरेडी जानते होगे। शुग नाइट कोई म्यूजिशियन या फिर रैपर नहीं था, ही वाज अ गैंगस्टर। शुग नाइट को पता था कि रैपिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पैसा है, इसलिए शुग चाहता था कि डॉक्टर ड्रे जो है वो एनडब्ल्यूए छोड़ के शुग नाइट के साथ एक नया रिकॉर्ड लेबल स्टार्ट करे और शुग नाइट का ये बोलना था कि हम सारा प्रॉफिट 50-50 स्प्लिट करेंगे। पर डॉक्टर ड्रे ने एनडब्ल्यूए के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो एनडब्ल्यूए को नहीं छोड़ सकते हैं। पर शुग नाइट का ये बोलना था कि उस कॉन्ट्रैक्ट से वो डॉक्टर ड्रे को जल्दी ही आजाद कर देगा। शुग नाइट को डॉक्टर ड्रे के पास आते हुए जेरी भी नोटिस करता है, पर शुग नाइट हमेशा गैंगस्टर्स को लेके साथ में घूमता था, इसलिए जेरी भी कुछ नहीं कर पाता है। बट इजी-ई जो कि कॉम्पटन में क्राइम के दुनिया का पहले पार्ट रह चुका था, वो शुग नाइट से बिल्कुल भी नहीं डरता है। इसके बाद शुग नाइट इजी-ई को अकेले एक दिन स्टूडियो में अपने बाउंसर्स के साथ पकड़ लेता है और वहां पे इजी-ई को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। और फिर इसके बाद डॉक्टर ड्रे को एनडब्ल्यूए से बाहर निकालने के लिए एक स्टेटमेंट पर इजी-ई का साइन भी ले लेता है। इसके बाद इजी-ई जेरी को ये बोलता है कि अब वो इस शहर को छोड़ दे क्योंकि वो कॉम्पटन से अपने ग्रुप को बुलाकर शुग नाइट को शूट कराने वाला है। पर जेरी जो है वो इजी को समझाता है कि वायलेंस करने से एनडब्ल्यूए हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। और जेरी जो है वो शुग को अवॉइड करने के लिए बोलता है और ये बोलता है अगर डॉक्टर ड्रे जाना चाहता है तो उन्हें जाने दो। इसके बाद शुग नाइट डॉक्टर ड्रे के साथ मिलकर डेथ रो रिकॉर्ड्स जो कि एक आइकॉनिक रिकॉर्ड लेबल है स्टार्ट करता है। और फिर डॉक्टर ड्रे की मुलाकात एक बहुत ही टैलेंटेड रैपर से होती है जिसका नाम था स्नूप डॉग। इसके साथ साथ पूरी मूवी में तुम्हें क्रिप और ब्लड गैंग के रेफरेंस भी देखने को मिलेंगे, कैसे कौन सा आर्टिस्ट क्रिप गैंग का पार्ट है या फिर कौन सा बंदा जो है वो ब्लड गैंग का पार्ट है और कैसे क्रिप और ब्लड में बिल्कुल नहीं बनती है। मैंने ये स्टार्टिंग में मेंशन करना भूल गया था, इसलिए अभी मेंशन कर दे रहा हूं। तो मूवी देखोगे तुम्हें एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। और एग्जैक्टली अभी यहाँ पे जब स्नूप डॉग मिलने आते हैं ना तो उनके पास भी
गैंग का साइन होता है, रुमाल होता है, जिसको देख के अपोजिट गैंग मेंबर्स वाले थोड़े से मतलब हकबक्के से रह जाते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे याद आया तो मैंने बता दिया। इसके बाद डॉक्टर ड्रे की बीट और स्नूप डॉग की रैप से बनी पहली एल्बम दी क्रॉनिक हमें देखने को मिलती है, जो कि एक सुपर हिट एल्बम निकलती है और इसकी वजह से डेथ रो रिकॉर्ड जो है वो फेमस हो जाता है। और फिर इसके बाद ये रिकॉर्ड लेबल उभरते हुए आर्टिस्ट, लेजेंडरी रैपर जो कि फ्यूचर में एक लेजेंड बनने वाले थे, टूपाक को भी हायर करती है और ये लोग कई सुपर हिट रैप्स और इवन मूवी के लिए भी गाने बनाते हैं। ऑन द अदर हैंड आइस क्यूब भी और भी ज्यादा मूवीज में काम करते हैं और इवन वो म्यूजिक भी बना रहे होते हैं। सो इन 3-4 सालों में ड्रे और क्यूब के एब्सेंस में एनडब्ल्यूए का म्यूजिक फीका पड़ने लग जाता है और कंपनी जो है वो कुछ खास अर्न नहीं कर रही होती है और इजी को पैसे की शॉर्टेज की वजह से अपना घर भी बेचना पड़ जाता है और वो पहले से भी ज्यादा वीड स्मोक करने लग जाता है और उसे सीरियस कफ का इशू हो जाता है। हम बार बार देखते हैं इजी को खांसते हुए, ऐसा लग रहा था कि इजी की जो तबीयत है वो बिगड़ रही है। ऑन द अदर हैंड डॉक्टर ड्रे डेथ रिकॉर्ड्स में अच्छे खासे म्यूजिक बना रहे थे, पर डॉक्टर ड्रे को सुग नाइट का गैंगस्टर नेचर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। एक दिन स्टूडियो में सुग नाइट अपने गैंग मेंबर्स के साथ एक बंदे को परेशान कर रहे होते हैं, जहां पे डॉक्टर ड्रे सुग नाइट और उनके बाकी गैंग मेंबर्स को धमकी देते हैं कि अगर वो ऐसा करेंगे तो भाई ये लेबल जो है वो नहीं चल पाएगा और वो लेबल को लीव कर देंगे। इसके बाद इजी की वाइफ इजी को ये बताती है कि जेरी जो है वो कई सालों से एनडब्ल्यूए के पैसे चुरा रहा होता है और यहां पे इजी को समझ में आता है कि आइस क्यूब ने जो बात बोली थी वो सही नहीं बोली थी। सही में जेरी जो है वो एनडब्ल्यूए को चीट कर रहा था, स्कैम कर रहा था। इजी को जब ये पता चलता है तो वो जेरी को नौकरी से निकाल देता है और फाइनली इजी को रियलाइज होता है कि आइस क्यूब और ड्रे अपनी जगह पे बिल्कुल सही बोल रहे थे। इसके बाद इजी डॉक्टर ड्रे की बिलबोर्ड पे एक बड़ी सी पिक्चर देखता है और एनडब्ल्यूए की पुराने दिन याद करके इमोशनल हो जाता है। इसके बाद इजी डॉक्टर ड्रे को कॉल करके उससे माफी भी मांगता है और ये बोलता है कि उसने जेरी को नौकरी से भी निकाल दिया है। इसके बाद इजी न्यूयॉर्क जाके आइस क्यूब से भी मिलता है और आइस क्यूब भी ड्रे की तरह ही उसे माफ कर देता है और ये बोलता है कि अगर उसने एनडब्ल्यूए शुरू नहीं किया होता तो आज ये लोग इतने बड़े पर्सनालिटी, इतने बड़े रैपर नहीं बनते। और इसके बाद इजी इन दोनों को एनडब्ल्यूए के रीयूनियन के लिए अपने घर पे इनवाइट करता है। दोनों ही मान जाते हैं, पर इसके बाद इजी की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होने लग जाती है और रीयूनियन वाले दिन जब वो एमसी रेन और डीजे येला के साथ क्यूब और डॉक्टर ड्रे का वेट कर रहा होता है, वो बेहोश होके गिर जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर इजी को बताते हैं कि इजी एचआईवी पॉजिटिव है और वो एचआईवी जो है वो एड्स में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि जानलेवा बीमारी है जिसका कोई इलाज भी पॉसिबल नहीं है। एमसी रेन और डीजे येला भी ये सुन के बहुत ज्यादा डिप्रेस होते हैं और इजी के लिए एक सॉन्ग भी रिकॉर्ड करते हैं और जब तक डॉक्टर ड्रे और आइस क्यूब इजी से मिलने आते हैं, इजी ऑलरेडी कोमा में होते हैं और इसके 2 हफ्ते के बाद इजी की डेथ हो जाती है और इजी के फ्यूनरल में हमें हजारों की संख्या में म्यूजिक लवर्स देखने को मिलते हैं। डॉक्टर ड्रे को इजी के डेथ से बहुत बड़ा धक्का लगता है और डॉक्टर ड्रे को समझ में आता है कि ये जिंदगी कितनी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है और फिर इसके बाद वो सुग नाइट को जाके बोल देता है कि वो डेथ रो रिकॉर्ड्स छोड़ रहा है और सुग नाइट डॉक्टर ड्रे को जाने तो देता है, पर वो डॉक्टर ड्रे के बनाए पैसे का हिस्सा डॉक्टर ड्रे को देने से मना कर देता है। डॉक्टर ड्रे का ये बोल रहा था कि उन्हें पैसा नहीं, पीस ऑफ माइंड चाहिए और बिना एक पैसा और रॉयल्टी लिए हुए डॉक्टर ड्रे डेथ रो रिकॉर्ड्स को लीव कर देते हैं। अगर देखा जाए तो डॉक्टर ड्रे के उस कंपनी को छोड़ने का फैसला बहुत ही सही था, क्योंकि इसके साल भर बाद ही टूपाक की डेथ हो जाती है। शुग नाइट टूपाक के साथ ही थे और सालों बाद शुग नाइट को भी मल्टीपल चार्जेस की वजह से जेल जाना पड़ गया। तो अगर डॉक्टर ड्रे इनके साथ रहते तो डॉक्टर ड्रे भी प्रॉब्लम में पड़ सकते थे और फिर उस टाइम पे डेथ रो रिकॉर्ड जो है वो दिवालिया घोषित हो गई। भले ही बाद में अभी करंटली तुम लोगों को पता होगा कि स्नूप डॉग ने फिर से उस रिकॉर्ड लेबल को खरीद लिया है, पर इसके बाद डॉक्टर ड्रे ने अपना रिकॉर्ड लेबल स्टार्ट किया जिसका नाम था आफ्टरमैथ, जो कि बाद में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनी और डॉक्टर ड्रे ने रैपर्स जैसे कि एमिनेम और 50 सेंट को भी लॉन्च किया। अगर हम बात करें आइस क्यूब को, तो आइस क्यूब को भी और भी ज्यादा मूवी मिली और वो एक हॉलीवुड में अच्छे खासे स्टार बन गए और उन्होंने म्यूजिक बनाना भी कभी बंद नहीं किया। इवन आइस क्यूब के बेटे भी एक फिल्म स्टार बनते हैं और इस मूवी में आइस क्यूब का जो रोल प्ले किया है वो आइस क्यूब के बेटे ने ही रोल प्ले किया है। एमसी रेन और डीजे येला ने भी एक म्यूजिक कंपनी बनाई और ये लोग आज एज म्यूजिक प्रोड्यूसर पैसे इन्वेस्ट करते हैं और लेट इजी को आज भी गैंगस्टर रैप का गॉडफादर माना जाता है, पायनियर माना जाता है और लोग आज भी उन्हें बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, सो ये था एनडब्ल्यूए की पूरी कहानी। तुम लोग को ये स्टोरी कैसी लगी? अगर ये कॉन्सेप्ट पसंद आया मूवी एक्सप्लेन करने का तो प्लीज कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ 8 माइल्स जो कि एमिनेम का मूवी है, मैं उसका भी इसी तरीके से समरी लेके आऊंगा। बाकी चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।